हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और डिटर्मिनेंट के अंदर अपन ने पहले डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के थ्रू एक्सपेंड कैसे करते हैं वो हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। तो आज डिटर्मिनेंट चैप्टर्स को अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स के अंदर आफ्टर डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टी के बाद वो है यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिटर्मिनेंट्स का क्या यूज है, ठीक है। तो फ्रेंड फर्स्ट जो यूज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिटर्मिनेंट के अंदर वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने में, है ना। यूजिंग डिटर्मिनेंट यू कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है। सपोज फ्रेंड इफ यू हैव 3 वर्टिसेस, ठीक है, एंड यू वांट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ए x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3, और आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है फॉर्मूला, 10th क्लास में हमने देखा है, हाफ, है ना, मॉड आता है, मॉड x1 पॉजिटिव होता है क्योंकि, है ना, एरिया पॉजिटिव होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब इस चीज को आप यूजिंग डिटर्मिनेंट कैसे लिख सकते हो फ्रेंड, तो यूजिंग डिटर्मिनेंट आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो, हाफ x1 x2 x3, ठीक है, y1 y2 y3 1 1 1, है ना। और डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू आएगा, ये इट कैन बी नेगेटिव आल्सो ना, तो बाहर क्या लगा दो, एक मॉड का साइन लगा दो ना। बाहर वाला जो है ये मॉड है, अंदर वाला डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब जब आप इसका एक्सपेंड करोगे यूजिंग कॉलम 1, है ना, तो आपके पास यही एक्सपेंशन है ना, यही एक्सप्रेशन आपके पास वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस जो एक्सप्रेशन जो आपने 10 में देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, इसको यूजिंग डिटर्मिनेंट क्या लिख सकते हैं, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये कुछ बुक में ऐसा ही मिल सकता है आपको लिखा हुआ, ये हाफ, है ना। इसका ट्रांसपोज ले जाओगे ना, वहां पर क्या क्या होगा, इसका ट्रांसपोज लेके लिख जाओगे। और हम जानते हैं कि ट्रांसपोज की वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू और उसके ट्रांसपोज की वैल्यू सेम होती है ना। कुछ बुक में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो यूज है इसका, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल यू कैन फाइंड आउट यूजिंग डिटर्मिनेंट, देन, है ना, आप जिस दिन एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा तो वो तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे ना। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी यूजिंग डिटर्मिनेंट क्या बोल सकते हो आप, है ना। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या हो जाएगा फ्रेंड, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, है ना, ये कोलिनियर है ना। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहां पर आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 0 होना चाहिए, है ना। मतलब तीनों पॉइंट का जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया 0 होना चाहिए। मींस यहां से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यदि 0 है तो यहां से आप क्या कह सकते हो, डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी 0 होगी, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी फ्रेंड, 0 के इक्वल होगी, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आप बता सकते हो, मींस तीनों पॉइंट यदि कोलिनियर हो गए, है ना, ए बी सी, तो इससे जो बनने वाला ट्राइंगल है उसका एरिया 0 होगा। मींस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड, 0 होगी, है ना। वहां पर आपने 11th क्लास में एक मेथड और यूज किया था कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी या स्लोप ऑफ ए सी, है ना, कोई भी दो स्लोप भी इक्वल कर सकते थे। बट यूजिंग डिटरमिनेंट भी आप बता सकते हो कि जो यूजिंग डिटरमिनेंट भी आप बता सकते हो कैसे कि कंडीशन ऑफ कोलिनियर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन ऑफ कोलिनियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटरमिनेंट, है ना। एक इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, विच इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू x1 y1, a पॉइंट x1 y1 b पॉइंट x2 y2, है ना। तो फ्रेंड x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन बतानी है ना, x2 y2 है, ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू, है ना, थ्रू कर लेना इसको ना, विच पासिंग थ्रू a x1 y1 b x2 y2। तो फ्रेंड यहां पर क्या है, दो पॉइंट से इक्वेशन पास हो रही है ना, x1 y1 और b पॉइंट क्या है आपका x2 y2। तो आपको इस ab लाइन की इक्वेशन बतानी है ना। तो ab लाइन की इक्वेशन बतानी है तो जनरल पॉइंट ले सकते हो इस पे c, है ना, जनरल पॉइंट ले सकते हो c। तो आपने 11th क्लास में क्या फॉर्मूला देखा है, इसका 2 पॉइंट फॉर्मूला देखा है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। उसी एक्सप्रेशन को यूजिंग डिटरमिनेंट आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो उसकी एक्सप्रेशन को यूजिंग डिटरमिनेंट हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आप ये कैसे यूज करोगे इससे इक्वेशन ऑफ लाइन बताने का। इससे जो बनने वाला एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा, x1 y1 1
x2 y2 1 और x y 1 है ना इक्वल टू 0 है ना। जो थर्ड पॉइंट है वो x y है तो बनने वाला एरिया 0 होगा। तो यूजिंग डिटरमिनेंट आप बता सकते हो ना, कोलिनियर तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है तो बनने वाला 0, ये जो बनने वाला जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया आपके पास है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गया, दिस है ना, दिस। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, x3 y3 की जगह xy पुट कर दिया ना। क्या किया, x3 y3 की जगह xy पुट कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा है ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो यूज है, नेक्स्ट जो आपका यूज है वो है कंकरेंट है ना। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या होता है ना, थ्री लाइंस आर कंकरेंट, देन उसकी डिटरमिनेंट के थ्रू कंडीशन कैसे निकालता है ना। तो कंडीशन ऑफ कंकरेंट लाइन। ठीक है, अच्छा फ्रेंड, यदि तीन लाइन कंकरेंट है इसका मीन क्या है, दे आर ऑल पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट है ना। एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं तीनों के तीनों। अब यदि तीनों के तीनों कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं ना, तीनों लाइन यदि एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, लेट्स अज्यूम थ्री लाइन से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अरे तीनों लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है तो कोई दो का इंटरसेक्शन पॉइंट थर्ड को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। बट यूजिंग डिटरमिनेंट आप कैसे यूज बता सकते हो कि ऑल थ्री लाइंस आर कंकरेंट। तो ऑल थ्री लाइंस आर कंकरेंट का कैसे बता सकते हो कि जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी है ना। इनके कोएफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रेंड, आपके पास 0 होगी। ठीक है, this value will equal to 0 if three lines are concurrent, then उन तीनों लाइन के कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 0 होगी। ठीक है, तो these are the uses of डिटरमिनेंट इन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है फ्रेंड, अभी तक अपन डिटरमिनेंट का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में यूज देख चुके हैं फ्रेंड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टू इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच इज माइनर्स एंड कोफैक्टर। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है फ्रेंड, ये जो दो इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टू टर्म्स, बिकॉज यूजिंग दिस टू टर्म्स वी कैन रिप्रेजेंट आवर डिटरमिनेंट्स इन शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं होता क्या है ना। डेफिनेशन से पहले एक बार सिंपल एग्जांपल से देख लेते हैं कि आखिर ये टर्म्स है क्या। ठीक है, जैसे फ्रेंड माइनर्स क्या होता है कि डिटरमिनेंट जो है ना, सपोज करो ए डिटरमिनेंट है, ए डिटरमिनेंट है आपके पास a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है। अब क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है सब एलिमेंट का एक माइनर होता है। ठीक है, अब सपोज करो मुझे जैसे a11 एलिमेंट का माइनर चाहिए है ना, मुझे a11 एलिमेंट का माइनर चाहिए, तो a11 एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड, m11 से है ना। माइनर ऑफ a11 इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m11 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो m11 क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है ना, जिस एलिमेंट का निकालना है उस रो और उस कॉलम को हाइड करो, उसके बाद जो छोटू बचेगा ना, ये छोटू डिटरमिनेंट होगा, यही क्या होगा अपने आप में माइनर होगा। ठीक है, a22 a23 a32 a33 है ना। तो ये छोटू क्या है अपने आप में माइनर। सपोज करो मुझे a12 का चाहिए है ना, तो m12 से रिप्रेजेंट करूंगा इस माइनर को। a12 का चाहिए तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करो, छोटू कौन है, a21 a23 a31 a33, ये क्या है माइनर m12 का है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर माइनस साइन कंसीडर नहीं करना है ना, सब जगह साइन कंसीडर नहीं करना, बस जिस भी रो या कॉलम किसी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, उसे कोरोस्पोंडिंग रो और कॉलम को हाइड कर दो, जो छोटू डिटरमिनेंट बचेगा वही अपने आप में क्या होगा, माइनर। मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पर प्लस माइनस प्लस से साइन नहीं लाना है बीच के अंदर, माइनर केवल क्या है, छोटू डिटरमिनेंट है ना। छोटू डिटरमिनेंट क्या है आपका, माइनर। ठीक है, जैसे आपको m21 चाहिए है ना, सिमिलरली आपको यदि m21 चाहिए यहाँ पर अभी, तो m21 क्या हो जाए, कोई साइन वाइन का लफड़ा नहीं है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, क्या आ जाएगा छोटू, a12 a13 a32 a33। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये माइनर है। तो माइनर की डेफिनेशन लिख लो, माइनर mij क्या होता है, कैसे होता है, ये कैसे मिलता है आपको, होता क्या है, डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड डिटरमिनेंट obtained by deleting ith row and jth कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने पर,
ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने पर जो डिटरमिनेंट मिलेगा आपको वही क्या होगा, माइनर होगा, है ना। देख लो M11 क्या था, M11 क्या था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड के जो छोटू बचा वो माइनर है, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कोफैक्टर, है ना, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर्स क्या होते हैं फ्रेंड, कोफैक्टर्स भी हर एक एलिमेंट का होता है, बस डिफरेंस क्या आता है, देखो जो हर एक एलिमेंट का जो माइनर होता है वो केवल छोटू होता है। अब उसका साइन भी कंसीडर कर ले, है ना, जैसे यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, इनका साइन कंसीडर कर ले तो वो कोफैक्टर हो जाएगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। तो कोफैक्टर को आप जनरली एआईजे से या कुछ बुक में इसको सीआईजे से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, एआईजे सीआईजे। ये क्या होता है, -1 पावर आई प्लस जे और -1 पावर आई प्लस जे और एम आई जे, ठीक है, एम आई जे। मीन फ्रेंड क्या कहना चाह रहा हूं, माइनर विथ साइन इज कोफैक्टर और केवल माइनर इज केवल माइनर क्या हो जाएगा, केवल छोटू डिटरमिनेंट, है ना, मतलब छोटू डिटरमिनेंट अपने आप में माइनर है और छोटू डिटरमिनेंट विथ साइन क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर सपोज करो मुझे कोफैक्टर चाहिए, A11 चाहिए, तो A11 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर -1 पावर 1 + 1 तो प्लस ही आ जाएगा, तो वो M11 के इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। M11 क्या है मेरे पास, A22, A23, A32, A33, ठीक है फ्रेंड। सपोज करो मुझे A12 चाहिए, है ना, कोफैक्टर चाहिए A12 एलिमेंट का, है ना, A12 एलिमेंट का कोफैक्टर A12 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, M12 के आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, क्यों, 1 + 2 3 होगा, 3 होगा तो माइनस साइन आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन M12, इसकी वैल्यू कितनी है, A21, A23, A31, A3, ठीक है फ्रेंड। तो सिंपल भाषा में बोलूं आपको, सस्ती भाषा में बोलूं, मतलब गरीब वाली भाषा में बोलूं मैं आपको, तो छोटू क्या है अपने आप में माइनर और छोटू विथ साइन, छोटू विथ साइन के आपके पास कोफैक्टर, ठीक है। अब आते फ्रेंड मुद्दे की बात पे, जो माइनर और कोफैक्टर जिस रीजन से हम पढ़ रहे हैं, तो माइनर और कोफैक्टर रीजन पढ़ने का रीजन क्या था, इसके थ्रू आप डिटरमिनेंट वैल्यू को इजीली बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, तो नेक्स्ट हेडिंग है डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू यूजिंग माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है, कैसे आप इनके थ्रू बता पाओगे। तो फ्रेंड डिटरमिनेंट वैल्यू बतानी है। अच्छा अब देखो डिटरमिनेंट, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका जी एक्सपेंशन करते हैं आप, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, इसका एक्सपेंशन करते हैं तो A11 इससे कोरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट छोटू कौन है वो, A22, A23, A32, A33 माइनस A12, माइनस A12, इधर क्या आएगा, A21, A23, A31, A33, ठीक है, प्लस A13, इधर क्या आ जाएगा, A13, A21, A22, A31, A32, ठीक है ना, ये A13 और ये छोटू आ गया, ठीक है। अब देखो ये हम डिटरमिनेंट वैल्यू ऐसे एक्सपेंड करके लिखते हैं ना, तो आज मैं इसको माइनर के थ्रू कैसे दिखा सकता हूं, तो फर्स्ट टाइम यूजिंग माइनर दिखा रहा हूं इस डिटरमिनेंट वैल्यू को। तो ये क्या है अपने आप में, M11 है, अच्छा ये क्या है अपने आप में, M12 है, और ये क्या है अपने आप में, M13 है, ठीक है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे यूजिंग कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, A11 ये क्या है, ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ A11 तो कैपिटल A11, अच्छा माइनस साइन कंसीडर होके A12 आएगा, मींस प्लस A12 और कैपिटल A12 प्लस A13, है ना, A13 मींस कोफैक्टर किसी रो को, है ना, किसी रो को उसके कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करने पर उसका वैल्यू क्या देगा आपको, डिटरमिनेंट वैल्यू देगा, ठीक है। आप किसी भी रो को उसके कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ठीक है। ये और किसके इक्वल लिख सकते हो आप इसको, A21 प्लस A22 प्लस A23 मीन सेकंड रो को यदि आप उसे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली आप चाहो तो थर्ड रो को उसे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो तब भी आपके पास क्या आएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड, यदि आपने किसी रो को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आपने सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो आप इसको, है ना, सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, A11 A21, है ना, A12 A22 प्लस A13 A23, तो
तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गए। किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी रो को उसके कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करने पर उसका वैल्यू तो क्या देगा, आपको रिटर्न वैल्यू देगा। लेकिन आपने किसी रो को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम किया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आप इसका इजीली देख सकते हो, आप है ना a21 की वैल्यू पुट करो, a22 की वैल्यू पुट करो, a23 की वैल्यू पुट करो। आप जब उसको वापस एक डिटरमिनेंट बनाओगे तो उसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। कोई भी दो रो क्या बन जाएंगे, आइडेंटिकल बन जाएंगे और इसका प्रूफ बड़ी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी रो को आप उसे कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करते हो तो आपको क्या मिलेगा, उसका रिटर्न वैल्यू मिलेगा। लेकिन आपने किसी रो को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम किया तो उसकी वैल्यू क्या होगी फ्रेंड, 0 होगी। ठीक है, ओके फ्रेंड, अभी तक अपन ने डिटरमिनेंट्स का यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख लिया है, तो टर्म्स डिस्कस कर लिए माइनर और कोफैक्टर। नेक्स्ट जो टर्म है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट क्यों करते हैं, तो रीजन ये है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ना। तो एडजॉइंट एक टूल है, एडजॉइंट एक ऐसा टूल है जो कि हमें इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। बट इनवर्स मैट्रिक्स तो सर हम पहले देख चुके हैं, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया है। तो फ्रेंड एडजॉइंट टूल जो है वो शॉर्टकट तरीके से आपको इनवर्स मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट देख लेते हैं अपन। एडजॉइंट जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है, एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स ही होता है। किसी मैट्रिक्स का एक एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा, वो भी एक मैट्रिक्स ही होगा। तो होता क्या है, ठीक है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij, तो इसका जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, एडजॉइंट ऑफ A से रिप्रेजेंट होगा। और इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है इसका हर एक एलिमेंट का, जो ये मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके हर एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर से जो एलिमेंट है ना उसका मैट्रिक्स बनाओ, इसके हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाओ और उसका क्या ले लो, आप ट्रांसपोज ले लो। यही क्या आपका एडजॉइंट है ना। एडजॉइंट क्या है कि आप जो मैट्रिक्स है आपका, आप उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड आउट करो, उन कोफैक्टर से आप एक मैट्रिक्स जनरेट करो और उस मैट्रिक्स का क्या ले लो, आप ट्रांसपोज ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है आपके पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है फ्रेंड, और आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करो, आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करो। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना इसको, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करो। इसका कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब क्या करो, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो, है ना। तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करना बच्चे भूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कि एडजॉइंट केवल कोफैक्टर का मैट्रिक्स नहीं है, उसका ट्रांसपोज भी लेना है ना। कई बच्चे ब्लंडर करते हैं, केवल कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना देते हैं। नहीं, कोफैक्टर का मैट्रिक्स नहीं है, उसका ट्रांसपोज भी लेना है आपको। तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है फ्रेंड, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स है ये। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टू ऑर्डर के लिए बात करूं, मैं, है ना। तो ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, है ना। मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है ना। तो देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाओ, उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो। तो ट्रांसपोज ऑफ इससे कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करो तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 2 का कोफैक्टर 3, लेकिन माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि ये इसकी पोजीशन क्या है, A12 मतलब ऑड है तो माइनस साइन आएगा तो -3 हो जाएगा। 3 का कोफैक्टर क्या है, -2। सिमिलरली 4 का कोफैक्टर क्या है, 1। इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 -3 -2 1। ये क्या है फ्रेंड, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। तो टू ऑर्डर के लिए कैसे फाइंड आउट किया, समझ में आ रहा है। अच्छा, टू ऑर्डर में एक शॉर्टकट भी है ना, टू ऑर्डर के लिए शॉर्टकट एक जनरल में कह देता हूं आपको। जैसे ABCD मैट्रिक्स है ना, ABCD मैट्रिक्स है। देखो हुआ क्या है यहाँ पर हुआ क्या है, इससे जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आ रहा है इसमें इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई और इन दोनों के साइन चेंज हो गए। तो डायरेक्ट कैसे बता सकते हो आप, इन दोनों में कर दो साइन चेंज, इन दोनों एलिमेंट में कर दो साइन चेंज और इन दोनों एलिमेंट में कर दो फ्रेंड इंटरचेंज, है ना। इन दोनों कर दो केवल इंटरचेंज, इनके साइन चेंज नहीं करना है, इनको इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो टू ऑर्डर के लिए बेहद ही इजी शॉर्टकट तरीके से आपके पास निकल के आ जाएगा एडजॉइंट। सीधा एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास, इसके बाद
इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो डी ए, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, बी है तो माइनस बी, यदि ये प्लस सी है तो माइनस सी कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 ऑर्डर के लिए। अच्छा 3 ऑर्डर के लिए भी देख लेते हैं। जैसे 3 ऑर्डर के लिए एक एग्जांपल है 1 1 2 2 2 1 1 2 1 है ना, ये ले लेते हैं, ठीक है। एडजेंट निकालना है, तो एडजेंट ऑफ ए क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालना है आपको, और उसके कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज ले लेना है ना। तो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज लेके लिख रहा हूँ, है ना। इसका कोफैक्टर क्या आएगा 1 का 2 2 0 आएगा ना, 0 आएगा। इसका 1 का कोफैक्टर क्या आएगा 2 -1 है ना, तो 1 आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा, वो -1 आ जाएगा। और उसका ट्रांसपोज लोगे तो इधर नहीं आके वो किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। 2 का कोफैक्टर 2 2 4 -2 2 आएगा, है ना, 2 आएगा। अच्छा इस 2 का कोफैक्टर 1 -4 है ना, 1 -4 तो -3 आएगा, लेकिन माइनस साइन भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अच्छा इस 2 का कोफैक्टर 1 -2 तो -1 आएगा, है ना। इस 1 का कोफैक्टर 2 -1 तो 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन के कारण वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इधर क्या आएगा 1 -4 -3, 2 का कोफैक्टर 1 -4 -3, लेकिन प्लस साइन हो जाएगा वो, ठीक है। अगेन 2 -2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास एडजॉइंट आ गया, है ना। क्या करना है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। अच्छा स्टार्टिंग में यदि आप डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हो तो आप ऐसे अलग से लिख सकते हो ना, a11 क्या होगा, a11 क्या होगा, है ना, a11 होगा ये 2 1 2 1 1 1 0, है ना। फिर डायरेक्ट जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे डायरेक्ट आप लिखना सीख जाओगे, ठीक है। और लास्ट में ट्रांसपोज लेना बहुत जरूरी है ना, ट्रांसपोज लेना आपको भूलना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ट्रांसपोज साइन लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये ऐसे आप एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट, ठीक है। आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर से आप मैट्रिक्स बनाओ और उसका ट्रांसपोज लेने पे आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट का जो यूज है वो क्वेश्चन में काफी ज्यादा होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करना है ना। मैं किसके लिए बातें कर रहा हूँ, कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है ना, उसके लिए प्रॉपर्टीज करना देखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड वो क्या है कि आप किसी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, या एडजॉइंट ऑफ ए को उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट a इंटू आई के इक्वल होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का प्रूफ यदि मैं देखना चाहता हूं तो मैं किसी एक स्पेशल ऑर्डर के लिए देख लेता हूं ना। लेट्स अज्यूम मैं 3 ऑर्डर के लिए देख लेता हूं ना। इफ ए इज 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो है ना ए क्या होगा, लेट्स अज्यूम 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं तो वो क्या होगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो इसका फ्रेंड एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओगे आप, कोफैक्टर एलिमेंट की मैट्रिक्स बनाओगे और उसका ट्रांसपोज लोगे, है ना। तो a11 का कोफैक्टर a11, a12 का कोफैक्टर a12 यहाँ आना चाहिए, बट ट्रांसपोज लेने के बाद वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, a इंटू एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, करो एक बार मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपके पास, a1 रो को कॉलम से करोगे तो a11 a11 a12 a12 a13 a13, मतलब किसी रो को उसे कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वो क्या देगा आपको, डिटरमिनेंट वैल्यू दे देगा, है ना, डिटरमिनेंट a दे देगा। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a11 a21 a12 a22 a13 a23, मतलब कोई एक रो किसी अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका सम क्या देगा आपको, 0 दे देगा। अच्छा जब ये रो इस कोफैक्टर से इस कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो भी देखो ये अलग, ये रो अलग है और इसके जो कोफैक्टर आ रहे हैं वो किसी अलग रो के हैं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिमिलरली इस रो को इससे मल्टीप्लाई करो, a21 a11 a22 a12 a23, यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगा। अब जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a21 a21 a22 a22 a23 a23, मतलब सेम रो और सेम जो है वो कोफैक्टर है ना, कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट a आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 0 0 0 डिटरमिनेंट a आ जाएगा, ठीक है। व्हेन यू विल चेक यू विल फाइंड यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर डिटरमिनेंट a आ जाएगा। इससे क्या डिटरमिनेंट a बाहर ले सकते हो आप, और जो अंदर बचेगा फ्रेंड वो क्या अपने आप में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वो क्या अपने आप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो देखो ये प्रूफ हो गया रिजल्ट, है ना, a इंटू एडजॉइंट किसके इक्वल आ रहा है, डिटरमिनेंट a इंटू आई के इक्वल आ रहा है। तो ऐसे आप जनरल ऑर्डर के लिए भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड, जो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होता है
वो होता है डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस 1 के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बोर्ड में तो कई बार इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है शॉर्ट के अंदर, सीबीएसई के अंदर स्पेशली, कि आपको डिटर्मिनेंट ए दे देगा और एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट पूछेगा, या एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट दे सकता है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भी पूछ लेगा, ऑर्डर आपको देगा है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर देगा आपको, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर इसका प्रूफ कैसे होगा फ्रेंड, कैसे आया होगा ये देखो। अच्छा यहाँ पर देखो आप है ना, ये रिजल्ट लेके चलते हैं ना, ये रिजल्ट लेके चलते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखने के लिए इसका ये रिजल्ट लेके चलते हैं अपन, कैसे आएगा ये। अच्छा हमको पता है कि है ना a इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा, a इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट a इंटू आई के इक्वल होगा, है ना, डिटरमिनेंट a इंटू आई के इक्वल होगा। अच्छा यहाँ से दोनों तरफ आप है ना इनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो तो क्या आ जाएगा, ये डिटरमिनेंट a इंटू दोनों पे डिटरमिनेंट a भी आएगा तो उसको a इंटू बी लिख सकते हैं ना, a इंटू बी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर जब डिटरमिनेंट लोगे तो ये इसका i का ऑर्डर लेके बाहर आएगा, कोई कांस्टेंट है ये, डिटरमिनेंट पावर n लेके बाहर आएगा, और i का डिटरमिनेंट क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सिमिलरली जीरो मैट्रिक्स का कितना होता है वैल्यू, 0 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अच्छा यहाँ से एडजॉइंट ए किसके इक्वल आ गया फ्रेंड, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया, डिटरमिनेंट a पावर, अच्छा ये एक कम हो जाएगा तो n माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, ये क्या होती है फ्रेंड, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इक्वल टू डिटरमिनेंट a पावर n माइनस 2 इंटू ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो सिमिलरली अगेन मैं क्या लेके चलता हूँ, अगेन मैं क्या लेके चलता हूँ यहाँ पर, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ये इस रिजल्ट को लेके चलता हूँ, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटरमिनेंट a इंटू आई के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर बोथ साइड इफ आई विल रिप्लेस a विद एडजॉइंट a, है ना, a को एडजॉइंट a से रिप्लेस कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इक्वल टू, यहाँ पर भी रिप्लेस हो जाएगा ये एडजॉइंट a से, इंटू डिटरमिनेंट i, है ना, इंटू डिटरमिनेंट इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, डिटरमिनेंट एडजॉइंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हैं, यदि दोनों तरफ a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, दोनों तरफ ये a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो a इंटू एडजॉइंट a, a इंटू एडजॉइंट a, a इंटू एडजॉइंट a क्या हो जाएगा, अगेन डिटरमिनेंट a इंटू आई, तो i से मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स से, तो यही आ जाएगा वापस एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर a i से मल्टीप्लाई होगा तो a आ जाएगा, है ना, और एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट a पावर n माइनस 1, a इंटू आई a के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड, डिटरमिनेंट a पावर n माइनस 2 इंटू a, यही इसका प्रूफ है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी का एक स्पेशल केस है फ्रेंड, इसी का स्पेशल केस है कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, इसको आप इसका स्पेशल केस बोल दो a एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, फ्रेंड ये किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट a पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका प्रूफ यदि हमको देखना है ना तो इस रिजल्ट को लेके चले, ऊपर वाले रिजल्ट को, दोनों तरफ डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लो, तो यहाँ से डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, हमें पता है रिजल्ट क्या है, इसको इसमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इक्वल टू डिटरमिनेंट a पावर n माइनस 2 a डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ये कोई कांस्टेंट है, अगेन कांस्टेंट जब a का a से बाहर आएगा ना, डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो a का ऑर्डर लेके बाहर आएगा, तो a का ऑर्डर क्या है n, तो डिटरमिनेंट a पावर n माइनस 2 होल पावर n इंटू डिटरमिनेंट a, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा फ्रेंड, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ a n स्क्वायर माइनस 2n, अच्छा डिटरमिनेंट पावर a 1 पावर है ना तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट a पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या फ्रेंड, एडजॉइंट ऑफ ए बी, है ना, ये भी रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है ना, रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, ये भी क्या खुलता है, रिवर्स खुलता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये भी रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है ना। जैसे ट्रांसपोज होता है, ए बी ट्रांसपोज कैसे खुलता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी इनवर्स कैसे खुलता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, सिमिलरली एडजॉइंट ए बी भी किसी रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है ना। इसका जनरलाइजेशन भी कर सकते हो आप, एडजॉइंट a1 a2 a3 अप टू an तक है ना, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, एडजॉइंट an एडजॉइंट an माइनस एंड सो ऑन एडजॉइंट, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड, एडजॉइंट का
आप ट्रांसपोज लेते हो ना किसी मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट लेते हो, या आप उसका एडजॉइंट लेके ट्रांसपोज ले लो, बातें क्या है फ्रेंड, सेम ही है, ठीक है, सेम ही है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट के का आपने मल्टीप्लाई किया किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब बाहर आएगा कांस्टेंट तो वो n-1 पावर लेके बाहर आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। These are the 6 properties of determinant which are very very important for exam point of view, ठीक है। Okay friends, now we have cleared what is adjoint and properties of adjoint. Next we are going to discuss very important topic, inverse of matrix using adjoint tool, है ना। adjoint tool की हेल्प से हम inverse matrix कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो इनवर्स हम ऑलरेडी वैसे फाइंड आउट करना सीख चुके हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना, बट वहां पर हमने लॉन्ग मेथड से निकालना सीखा है। शॉर्टकट मेथड से यूजिंग एडजॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये अप्रोच आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये अप्रोच लगाना है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस केवल बोर्ड के लिए, आपके लिए, ठीक है। हम जब भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वाली अप्रोच के थ्रू हम इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट टूल देखना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हम एडजॉइंट टूल से इनवर्स निकाल सकते हैं, हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। पहले तो एडजॉइंट में हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी फ्रेंड, कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, कि किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर किसके इक्वल आता है, ये डिटरमिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, मुझे ए इनवर्स चाहिए, है ना, ए इनवर्स और एडजॉइंट ए में और रिलेशन चाहिए, है ना। तो मैं दोनों तरफ यदि ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, ए इनवर्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दूं यदि मैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए इनटू ए इनवर्स इनटू आई। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो ए इनवर्स ही मल्टीप्लाई होगा आई से, ठीक है। तो ए इनवर्स इनटू ए, हमने डेफिनेशन देख रखी है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से क्या होता है कि ए इनवर्स इनटू ए क्या होता है, वहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल होता है, तो ये अपने आप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ए, अच्छा किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आ जाएगा वापस। तो यहां से फ्रेंड आई इंटू एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए के इक्वल ही आ जाएगा, और डिटरमिनेंट ए इंटू ए इनवर्स, तो यहां से जो ए इनवर्स मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, शॉर्टकट तरीके से कैसे बता सकते हैं हम, उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करो और उसमें डिटरमिनेंट का डिवाइड लगा दो। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म एक कॉन्सेप्ट है कि कब इनवर्स डिफाइन होगा, डिटरमिनेंट ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0, मीन ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने आपको जब पहले कहा था कि सिंगुलर के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और नॉन सिंगुलर के लिए करेगा, उसका रीजन आज आपको क्लियर भी हो रहा होगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर के लिए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पर जब डिटरमिनेंट 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो इनवर्स डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनवर्स डिफाइन कब हो पाएगा, केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, मीन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट है। फॉर एग्जांपल मैं 2 ऑर्डर के लिए बात करूं, है ना, कोई 2 ऑर्डर का एग्जांपल ले लेता हूं, मुझे उसका इनवर्स निकालना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका इनवर्स निकालना है। तो फ्रेंड इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप डिटरमिनेंट चेक करो, डिटरमिनेंट कितना आ रहा है इसका, 4 - 6 4 - 3 2 6, है ना, 4 - 6 कितना आ रहा है -2, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स होगा क्या इसका, इनवर्स होगा क्या, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट है। तो एडजॉइंट ए कितना है यहाँ पर, एडजॉइंट ए कैसे आएगा, इन दोनों को टू ऑर्डर के लिए तो अपने डायरेक्ट से क्या निकालना, इन दोनों को क्या कर दो इंटरचेंज, तो क्या आ जाएगा ये 4 1, और इन दोनों क्या कर दो साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये प्लस है तो इसको भी माइनस कर दो, डिवाइड लगा दो उसमें डिटरमिनेंट का, तो ये इसका इनवर्स है। इस -2 को अंदर भेज दो, क्या आ जाएगा ये, ये क्या है ए। तो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं इनवर्स, एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं और उसमें डिटरमिनेंट ए का डिवाइड कर रहे हैं। अब 3 ऑर्डर के लिए देख लेते हैं ना, 3 ऑर्डर के लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 ऑर्डर कोई मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर कोई मैट्रिक्स है फ्रेंड आपके पास, ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 1 2 2 2 1 1 2 1, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है ना, फाइंड ए इनवर्स, क्वेश्चन है फाइंड ए इनवर्स, है ना। तो आपने देखा है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट है। सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट करना है, यदि वही 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डिटरमिनेंट ए कितना आएगा फ्रेंड यहाँ पर, अच्छा ये देखो 1 2 -2 0, है ना, 2 -2 0, ठीक है, -1 2 -1 1 आ रहा है, ठीक है, प्लस 2 2 2 4 4 -2 2 आ रहा है, कितना आ रहा है ये सॉल्व करने पर, -1 प्लस 2 2 4, कितना आ रहा है ये 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट है। तो
तो एडजॉइंट फाइंड आउट कर लो, है ना। तो एडजॉइंट क्या होता है फ्रेंड, आप हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर से और उसका ट्रांसपोज ले लो, है ना। तो हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज लेना है आपको। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा 2 - 2 0, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर 0 हो जाएगा। अच्छा 1 का बताओ क्या होगा, इस 1 का क्या हो जाएगा 2 - 1, है ना। तो 1 और माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस 2 का क्या होगा 2 2 4 -2, है ना। 2 2 4 -2, तो 2 आ जाएगा। इस 2 का क्या होगा 1 -4 -3, और -3 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा वो। इस 2 का 1 -2 -1, इस 1 का क्या होगा 2 - 1, है ना। 2 - 1 1, लेकिन माइनस साइन कर देगा उसको, -1 कर देगा। इस 1 का क्या होगा 1 -4 -3, इस 2 का क्या होगा 1 -4 -3, लेकिन वो प्लस हो जाएगा। इस 1 का क्या होगा 2 - 2 0। अब इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा आपके पास 0 -1 2 3 -1 -1 -3 3 0। चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, यहीं से सीधा ट्रांसपोज लेके ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे, है ना। ठीक है। अच्छा अब आपके पास ए इनवर्स क्या हो जाएगा फ्रेंड, ए इनवर्स हो जाएगा, इसमें डिटरमिनेंट का डिवाइड लगा दो, एडजॉइंट में डिटरमिनेंट का डिवाइड लगा दो, 0 3 -3 -1 -1 3 2 -1 0। ठीक है, इस 3 को अंदर ले जाके लिख दो, क्या आ जाएगा ए इनवर्स आपके पास 0 1 -1 -1/3 -1/3 1 2/3 -1/3 0। ये आपका क्या है फ्रेंड ए इनवर्स। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स हमें इनवर्स पता चल गया है कि एडजॉइंट की हेल्प से इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, और हमें एक शॉर्टकट मेथड भी मिल गया इनवर्स फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। जैसे हमने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, वैसे इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो पहले भी हम कुछ प्रॉपर्टीज देख भी चुके हैं इसके अंदर से, जब हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखा था थ्योरी के अंदर। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम पहले देख चुके हैं कि जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है ना, इनवर्स इज यूनिक, है ना। एक किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एक से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना, यदि इनवर्स डिफाइन है तो, है ना। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है यूनिक्स होता है, यूनिक होता है। इनवर्स मैट्रिक्स इज यूनिक, है ना। कैसा होता है ये यूनिक होता है। तो किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स मैट्रिक्स है वो क्या होगा यूनिक होगा, है ना। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि ए इनवर्स का इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा ए ही आ जाएगा, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी ए बी इनवर्स, वो रिवर्स खुलेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। सिमिलरली आप इसका जनरलाइजेशन कर सकते हो, जैसे 3 है तो क्या हो जाएगा ये सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको जनरलाइजेशन भी कर सकते हो, जैसे A1 A2 A3 अप टू AN का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास AN इनवर्स AN -1 इनवर्स एंड सो ऑन A1 इनवर्स। ठीक है, आपको जनरलाइजेशन कर सकते हो आप इसका। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा, है ना। आप ट्रांसपोज लेके इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हो, या आप ए इनवर्स लेके ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हो, दोनों क्या है सेम। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड आपके पास कि ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है 1/a के इक्वल होता है ना, 1/a डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके आप इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा 1/k इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है। सेवन प्रॉपर्टी, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स है ना, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है A1, इसके एलिमेंट है A1 A2 अप टू AN, और आपको इसका इनवर्स निकालना है ना, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको A इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर डायगोनल, हर एक एलिमेंट का रेसिप्रोकल ले लो, है ना। वो क्या हो जाएगा आपके पास 1/A1 1/A1 1/A2 अप टू 1/AN। ठीक है। 8 प्रॉपर्टी अपने पास कि आप किसी मैट्रिक्स का पावर है k और उसका इनवर्स लेना है, तो आप इनवर्स लेके भी पावर लगा सकते हो, है ना। ठीक है, ये 8 प्रॉपर्टी है। 9 प्रॉपर्टी आपके पास एडजॉइंट ऑफ नाइन प्रॉपर्टी आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, क्या होता है ये एडजॉइंट ए का होल इनवर्स। ठीक है। 10 प्रॉपर्टी अपने पास एडजॉइंट ए इनवर्स को आप ए के टर्म में क्या लिख सकते हो ए अपॉन डिटरमिनेंट है। ठीक है, दीज आर द 10 प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करो इनवर्स और एडजॉइंट के ऊपर जो डीपीपी है उसको एक बार ट्राई करो, है ना। ठीक है, उसके ऊपर आईसी ट्राई करो, उसके ऊपर डीपीपी ट्राई करो, डीपीपी 2 पार्ट दोनों ट्राई करो। ठीक है, थैंक यू क्लास।